जन्नत जैसी कश्मीर की वादी को अशांत करने के लिए साजिशों के बादल हर वक्त मंडराते रहते हैं, लेकिन भारत की रक्षा और आतंकियों के हर एक मंसूबे को नाकाम करने का संकल्प लिए हमारे देश के जाबाज जवान भी आतंक को जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं। यही वजह है कि कश्मीर के बारामूला को दहलाने के मंसूबे रच रहे आतंकियों के इरादे को सेना की मुस्तैदी के सामने घुटने टेकने पड़े। और इसके साथ एक बार फिर से भारत के जाबाजों ने अपने वतन की सुरक्षा करते हुए देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। तारीख 2 अगस्त 2026, दिन रविवार, इलाका जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले का नरवाब क्षेत्र। यहाँ जंड फरान गोरीवान क्रॉसिंग पर सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया था जिससे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये कोई आम नाका नहीं था, बल्कि आतंक के पैरोकारों की नींद उड़ाने वाला एक साझा शंखनाद था। इस संयुक्त ऑपरेशन में शामिल थे भारतीय सेना के सबसे जांबाज जवान, जैसे 46 राष्ट्रीय राइफल्स, बारामूला पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ की 53वीं बटालियन और बीएसएफ की 112वीं बटालियन के हमारे रखवाले। इन जवानों की जमीन से लेकर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर थी। मकसद था आतंक फैलाने के इरादे से कश्मीर की घाटी में घूमते संदिग्धों की पहचान और उनका खात्मा। जम्मू कश्मीर की शांत वादियों में जब भी कोई नापाक साजिश रची जाती है तो भारतीय सुरक्षा बलों की पैनी निगाहें उसे जमीन पर उतरने से पहले ही दफन कर देती हैं। आतंकी आकाओं को लगता है कि वो घाटी में खौफ का नया बीज बो देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तानी जाबाजों का पहरा है। चेकिंग का दौर जारी था। हर आने जाने वाले चेहरे और वाहनों को जवानों के त्रिनेत्र स्कैन कर रहे थे। तभी गोरीवान की तरफ से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें खाकी और कैमोफ्लेज वर्दी पहने जवानों पर पड़ी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, उसके कदमों की चाल बदल गई और वो मौके से भागने की फिराक में था। लेकिन वो ये भूल गया कि वो भारतीय सेना और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के रडार पर आ चुका है और बिना एक पल गवाए चीते से फुर्ती दिखाते हुए जवानों ने उसे धर दबोचा। भागने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई और वो सुरक्षा बलों के फौलादी शिकंजे में कस गया। जब इस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके काले बैकपैक से जो निकला उसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता मौत का सौदागर था। इसके पास से बरामद हुई एक बेहद घातक MP5 टाइप पिस्तौल, जिसको छिपाने के लिए कैमोफ्लेज का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही 9mm के 10 जिंदा कारतूसों से भरी हुई मैगजीन, इसके अलावा एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है, जो इसके काले कारनामों और सरहद पार बैठे इसके आकाओं का पूरा चिट्ठा खोल सकता है। सवाल यह था कि इतनी भारी मात्रा में ये साइलेंट किलर हथियार लेकर ये शख्स आखिर किस खौफनाक वारदात को अंजाम देने जा रहा था। पूछताछ में जब इस शख्स के चेहरे से नकाब उतरा तो इसकी पहचान एजाज अहमद गनी के रूप में हुई। बारामूला के नलम्बन शीरी इलाके का रहने वाला एजाज असल में आतंकी दुनिया का एक सफेद पोश मोहरा निकला। सुरक्षा बलों की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एजाज एक OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर है। ओवरग्राउंड वर्कर आतंक के वो स्लीपर सेल हैं जो सीधे तौर पर बंदूक नहीं उठाते, लेकिन आतंकवाद की असली रीढ़ यही होते हैं। आतंकियों को छिपने का ठिकाना देना, उन तक रसद और हथियार पहुंचाना और सुरक्षा बलों की हर मूवमेंट की मुखबरी करना ही इनका काम होता है। इसी वजह से ये ओवरग्राउंड वर्कर किसी भी हथियारबंद आतंकी से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये आम लोगों की भीड़ में छिपे होते हैं। एजाज भी इसी आतंकी इकोसिस्टम का एक अहम पुर्जा था, लेकिन अब एजाज का खेल खत्म हो चुका है। पुलिस स्टेशन शीरी में उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज करा ली गई है और अब सुरक्षा एजेंसियां उसके जब्त किए गए मोबाइल फोन को खंगाल रही हैं। ये हथियार कहां से आए, इनका इस्तेमाल किसको निशाना बनाने के लिए होना था और इस पूरे नेटवर्क में इसके साथ और कौन कौन शामिल है, इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस की गहरी रिमांड से निकलेंगे। सुरक्षा बलों का संदेश बिल्कुल साफ है। घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। चाहे वो बंदूक उठाने वाला आतंकी हो या उसे पनाह देने वाला मददगार, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बारामूला के इस ज्वाइंट ऑपरेशन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आतंक का हर फन कुचलने के लिए हमारे जवान 24 घंटे 7 दिन मुस्तैद हैं और घाटी की शांति को भंग करने वाली हर साजिश को इसी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।